जनाब स्पीकर, मैं यहां पे इस हाउस की तवज्जो एक बड़े अहम फैक्ट पे भी लाना चाहता हूं कि केयर टेकर वजीर आजम जनाब काकड़ साहब, उन्होंने फॉर्म 47 के बारे में और 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में इसी हाउस के मेंबर हैं हनीफ अब्बासी साहब, उनके साथ उनकी कोई मुकालमा चल रहा था। वहां पे उन्होंने कहा वीट स्कैंडल के हवाले से, वहां पे भी गंदम का जो स्कैंडल बना हुआ है, स्कैम बना हुआ है, उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा। तो उस मुकालमे में उन्होंने कहा केयर टेकर वजीर आजम, जिनके सामने सारी चीजें मौजूद थी, जो बरसर इख्तिदार थे 8 फरवरी को, उन्होंने कहा मुझे मजबूर ना करें या मेरा नाम आप मुलव्वस करेंगे, यानी कि उनका अपना नाम मुस्लिम लीग नून वाले वीट स्कैंडल या स्कैम में, उन्होंने कहा फिर मैं मुस्लिम लीग नून का फॉर्म 47 का कट्टा चट्टा जो है वो छोड़ सामने ले आऊंगा पूरी दुनिया के। सो ये वो हकायक है जब खुद एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जबान से ये चीज आती है, और ये कोई छुपी ढकी चीज नहीं है, ये सामने है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, ये जितने वाकयात हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो ये अटैक्स हो वजीर आजम इमरान खान साहब पे, कातिलाना अटैक्स हो, ये सब के सब लंदन प्लान का हिस्सा थे। जनाब स्पीकर, मैं यहां पे फिर आपकी और हाउस की याद जरा ताजा करना चाहता हूं कि 16 मार्च 2023 जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब के घर पे एसएसपी ऑपरेशंस शहजाद बुखारी जो हैं वो वारंट लेके आते हैं, मैं भी वहां पे मौजूद था इत्तेफाक से, और जनाब जैन कुरैशी साहब के मोहतरम वालिद साहब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब भी, हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में खड़े थे। हमें मालूम हुआ कि जनाब पुलिस वहां पे आई है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा मैं जाके अपना बैग उठा के लाता हूं कि ये मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं और मैं जा रहा हूं। क्लैरिटी ऑफ थॉट, आए बाएं से इन्होंने कहा मैं बैग उठाता हूं आता हूं। इस इतने में मखदूम साहब और मैं, हम लोग बाहर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहां पे हम लोग आगे गए एसएसपी ऑपरेशंस शहजाद बुखारी से बात करने के लिए। वो शख्स के बात नहीं कर रहा था, उन्होंने कहा जी मैं यहां से आगे नहीं आऊंगा, आप इमरान खान साहब को बाहर भेजें। कहा बिल्कुल ठीक है। जनाब स्पीकर, हम लोग अंदर गए, टीयर गैस का सीधा उनकी लॉन में, बगैर किसी प्रोवोकेशन के, बगैर किसी वजह के, कोई बदअमनी नहीं थी। वजह यह थी जनाब स्पीकर कि वो प्लान था वजीर आजम इमरान खान साहब को अबडक्ट करने का, उनको यरगमाल बनाना या उनको वहां से किडनैप करने का। अबडक्शन प्लान था सारे का सारा। उसके बाद जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान साहब के घर में अगले दिनों में पुलिस अंदर आती है। वजीर आजम साहब घर में नहीं है, वो जेल में है, और उनके घर में उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ती है। उनकी बापर्दा एहलिया जो है वहां पे है, और उन्होंने जो तोड़ फोड़ की वहां पे, वो प्रेस में आपको याद होगा वो फोटोग्राफ्स, उनके बच्चों के फोटोग्राफ्स, जो चीज इंसान को जो यादें होती हैं जनाब स्पीकर, फोटोग्राफ्स वो चीज होती है। ये मटीरियलिस्टिक चीजें कोई मानी नहीं रखती, वो यादें जो होती हैं औलाद की, फैमिली की, वो सबसे अहम होती हैं। सारा कुछ तोड़ फोड़ हो गया, चोरी कर ली पुलिस ने। पंजाब पुलिस तो इस वक्त जनाब स्पीकर, जो इस वक्त का आईजी है, जिसको मैं टाउट कहता हूं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का, उसका एक ही काम है, सबसे इनडिसिप्लिन्ड फोर्स आज डॉक्टर उस्मान के नीचे एक पंजाब पुलिस की इनडिसिप्लिन्ड फोर्स आज ऑपरेट कर रही है, जो एक दहशतगर्द फोर्स बन चुकी है, अनट्रेन्ड और दहशतगर्द फोर्स। जनाब स्पीकर, मैं ये आईजी पंजाब के नाम के साथ जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वो एक्सपंज कर रहा हूँ। वो टाउट नहीं है जनाब स्पीकर, वो फिर क्या है? नहीं, ये मुनासिब नहीं है। चले, जो आदमी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता हाउस में आके, वो ऐसे चले जनाब जी टाउट नहीं है, कोई और लफ्ज फिर
अली मोहम्मद खान, आप सोच लें कोई और अच्छा सा। गुलू भट्ट, ठीक है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हवाले से बात करता हूं। जनाब स्पीकर, मुश्ताक साहब हंस रहे हैं, वो कहते हैं जी अभी इसको एक्सपंज कराया, कोई और आ जाएगा लफ्ज। ठीक है जनाब स्पीकर, यहां पे मैं आपको जनाब स्पीकर याद कराता हूं 18 मार्च 2023 को ही उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स श्रीनगर हाईवे से जब आप G11 की तरफ मुड़ते हैं, सबसे आगे मेरी गाड़ी थी और मैं इंतजार कर रहा था। वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी मुझसे 150 मीटर पीछे थी और हम लोग वो कंटेनर्स के साथ थे और हमने कहा जी उनकी गाड़ी हम लोग अंदर की तरफ करेंगे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बात चले जाएं। बगैर किसी वजह के इस्लामाबाद के पुलिस के लोगों ने ऊपर से पहले पथराव शुरू किया, जिस तरह के टोटली अनडिसिप्लिन्ड एक फोर्स होती है। पथराव, कोई वजह नहीं थी, उनकी गाड़ी 150 मीटर पीछे थी और उसके बाद जनाब स्पीकर स्ट्रेट फायरिंग करके टीयर गैस शेलिंग। जब वहां पे वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी उस टर्निंग पे भी, उस मोड़ पे भी आई तो वहां पे टीयर गैस शेलिंग के बादल थे। उनको बड़ी मुश्किल से हम लोग आके लेके जा रहे थे। हमारा मकसद था कि वो जाके जज साहब के सामने पेश हो जाएं, उनकी हाजिरी लगे। मकसद कुछ और था। वहां पे असैसिनेशन अटेम्प्ट, वजीर आजम इमरान खान की जान को खतरा था, उनको खुदा न खास्ता कत्ल करने का मंसूबा बना हुआ था और वो ऑपरेशनलाइज होने वाला था। हमें घंटा लगा वो तकरीबन 500 मीटर कवर करने में, घंटा। बड़ी मुश्किल से आगे गए। उस जीप के बॉनेट पे मैं खड़ा था, मेरे लेफ्ट साइड पे मुराद सईद और उनके साथ जुल्फी बुखारी, और हम लोग उनको कह रहे हैं कि गेट खोलें। गाड़ी का मुंह जो है, अगले 2 टायर वो रैंप के ऊपर आए तो बैरिस्टर गौर साहब ये मौजूद है, ये सीधा वहां से आए और इनके साथ साथ शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ द सेनेट हैं, ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, ये 2 अशखास आए और इन्होंने बॉनेट पे हाथ मारा। उन्होंने कहा जी निकलें, ये असैसिनेशन अटेम्प्ट का ट्रैप है, निकलें इधर से। और जो उसके बाद जनाब स्पीकर वहां पे 4थी मंजिल से जो पथराव और टीयर गैस शेलिंग का समा था, आप सोच नहीं सकते हैं। जो लाठीचार्ज वहां पे शुरू हो गई बगैर किसी वजह के, वो गेट बंद करना चाह रहे थे, ट्रैप करना चाह रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम लोग उधर से निकले और फिर जब आगे गए तो बैरिस्टर गौर साहब इस चीज, ये शिबली फराज साहब ने वो पेपर जहां पे जज ने कहा जी ये जाके उनकी हाजिरी आप साइन करा लें, वो पतला सा पेपर होता है कोर्ट का, वो लेके गए। और आपको जगजई साहब आप हैरान हो जाएंगे, जब वो पुलिस ऑफिसर, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो जब गए, बैरिस्टर गौर साहब ने साइन कराया, उन्होंने साइन कराया, तो जिस वक्त जज साहब की फाइल में उस पेपर ने जाना था, उस पुलिस ऑफिसर को डोज मिली खलाई मखलूक की तरफ से, समझ लें एजेंसीज की तरफ से, समझ लें पाकिस्तान में 5 एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं। आ गया, निकल गया कागज, वो पुलिस ऑफिसर निकल गया एसएसपी। ये हालात है जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। इन हालात में जनाब स्पीकर, ये क्यों आपको मैं बता रहा हूं, ये रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में नहीं होगा तो कहां पे डेमोक्रेसी। इसमें यहां पे सदर जरदारी साहब कहते हैं जी रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, कौन सी रूल ऑफ लॉ, कौन सी जमहूरियत जहां पे पुलिस ऑफिसर खुद एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और निगल रहे हैं और खा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस उड़ रहे हैं और एक साबिक वजीर आजम के घर में जाके वहां पे वो चोरी कर रहे हैं। यहां पे शाहराम खान मौजूद होंगे, शाहराम खान के चचा के घर में वो अंदर जाके उन्होंने 6 घंटे बैठ के, उन्होंने वो हज पे गए हुए थे पिछले साल, कटर्स के साथ उन्होंने जनाब स्पीकर सेफ तोड़ा, उन्होंने सेफ से चीजें निकाली और गायब हो गए और उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ FIR लॉन्च है। ये हालात है जनाब स्पीकर। उनको मैं क्या, उनको फिर मैं डाकू नहीं कहूंगा, उनको मैं क्या, उनको मैं कहूंगा गुलूबट 2 जनाब स्पीकर। ये इसके बाद जनाब स्पीकर मैं आपका एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूं। सेटी SETI
ये सर एक्रोनिमिक है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, जापान में अरबों डॉलर जो हैं वो खर्च हुए हैं। ये आप जरा इसको चेक कर लें जनाब स्पीकर, अपने इस पे नेट पे अभी मंगवा लें। सेटी अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं कि कोई खला में, कोई कायनात में कोई खलाई मखलूक है या नहीं है। यहां पे तो जनाब स्पीकर हम पीटीआई वाले हर रोज हमारा वास्ता खलाई मखलूक से। मसला एक है, वहां पे दुनिया में वो खलाई मखलूक को देखते हैं, उनकी उड़न तश्तरियों के खोज में लगे हुए हैं। हमारी खलाई मखलूक जनाब स्पीकर विगड़ डालों में आती है, ये मसला है। और रात को टेंटेड ग्लास में आती है, नंबर प्लेट कुछ होता है और बंदों को उठा के ले जाते हैं और फिर जो तशद्दुद होता है आप सोच नहीं सकते हैं। जनाब स्पीकर, यही वो एक्शंस हैं जिसके ऊपर हमारे इन बहादुर जज हजरात ने लिख के, इस्लामाबाद के जज हजरात ने, 6 जजेस ने लिख के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा है और जुडिशरी खड़ी हो गई है और हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनकी बहादुरी को जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, यहां पे यह भी मैं कहता चलूं कि इन एक्शंस ने, इन हरकत ने पाकिस्तान की मईशत को कोई 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए नहीं खराब किया, ये डेकेड्स तक इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ना तलाफी नुकसान। यहां भी जनाब स्पीकर मैं फिर बात करूंगा कि जहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के मेंबर्स यहां पे मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इन लंदन प्लान्स के एक्टर्स का नाम जो है वो खुद उन्होंने इसका एतराफ किया है। यहां पे इनके ख्वाजा आसिफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा और बताया कि मार्च 2019 में उनकी गुफ्तगू शनीद जनरल बाजवा साहब के साथ शुरू थी। वो तो बीच में कोविड आ गया और वो चीज डिले हो गई और ताखीर में चली गई, वरना टारगेट वजीर आजम, हदफ वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत और खुद वजीर आजम इमरान खान साहब थे। और वजीर आजम इमरान खान साहब क्यों टारगेट बने हुए थे? क्योंकि वो एक खुददार शख्स है, वो एक गैरतमंद शख्स है। वजीर आजम इमरान खान या बात करता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करता है। वजीर आजम इमरान खान या बात करता है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात करता है। वजीर आजम इमरान खान या बात करता है जनाब स्पीकर तो वो खौफ के बुत तोड़ने की बात करता है। और हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, हमने खौफ के बुत तोड़ के यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे पीटीआई के लोग जो हम लोग यहाँ पे आए हैं जनाब स्पीकर, हम लोग कुंदन बन के एक आग का दरिया अबूर करके आए हैं और हम लोग इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत के लिए और आईन और कानून के लिए आखिरी दम तक हम लोग कोशा रहेंगे जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये सारे जो मैंने आपको बताई हैं चीजें, इस पे ये मैं कह दूं कि जो इस वक्त की मरकजी फेडरल हुकूमत है और सूबे में मरियम नवाज की सूबाई हुकूमत है, चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो या मरियम नवाज की हुकूमत हो, दोनों हुकूमतें फॉर्म 47 की दीमक ज़दा बेसाखियों पे खड़ी हैं, एक रेत के टीले पे खड़ी हैं। इनका कोई लीगल फ्रेमवर्क में इनकी हैसियत ही नहीं है और ये फैशिस्ट रिजीम्स हैं दोनों की दोनों। जनाब स्पीकर, जो यहां पे हमारे साथी हैं इनको इन्फोर्स डिसअपियर किया गया। बहुत सारे लोग कई दिन का चिल्ला काट के आए, जेलों में डाला गया। ये मेरा भाई अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, शंदाना गुलजार साहिबा और कितने मेरे यहां पे साथी हैं, मैं फेरिस्त नाम लेना शुरू करूं। जनाब स्पीकर, ये आग का दरिया अबूर करके जेलों से निकल के आए। हम सब के सब कोई किधर दर बदर फिर रहा,
जनाब स्पीकर, यहां पे मैं आपको बताऊं कि तकरीबन एक हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे, रात को 12:30 बजे मुझे कॉल आती है और दूसरे एंड पे उस पार्लियामेंटेरियन के फोन पे जनाब स्पीकर उनके घर में खलाई मखलूक वाले पहुंचे हुए थे, पंजाब पुलिस वाले पहुंचे हुए थे, उसके 26-27 साल बेटे को वो मार रहे हैं, धड़ाधड़ मार रहे हैं, उसकी चीखें थी। उस सीनियर शख्स के उनकी वाइफ, उनकी एहलिया, उनकी बहू, वो कह रहे हैं बाबा खुदा का वास्ता है जो ये चाहते हैं कर दें, और वो कहते हैं उमर भाई मैं क्या करूं, मेरे बेटे की जिंदगी का मसला है। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्लिप। जनाब स्पीकर, ये कौन से रूल ऑफ लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं? यहां पे ये वोट को इज्जत, इनको तो वोट को इज्जत देने, वो तो एक नारा था, एक ऐसे ही उन्होंने चुंगे में लगा दिया अली मोहम्मद खान। यहां पे जनाब स्पीकर ये चीजें, ये हकायक जो हैं, ये पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के नौजवानों को कोई एक दहाई नहीं, 2 दहाई नहीं, ये 40-50 साल तक लोग ये चीजें याद रखेंगे। रेहाना डार साहिबा के साथ जो कुछ हुआ जनाब स्पीकर, उनको बालों से निचोड़ के घसीटा गया, उनके घर को तोड़ा गया, उनको घसीट के उनकी फैमिली को बाहर फेंक दिया गया, ताले लगा दिए गए। उस्मान डार के साथ क्या हुआ, उमर डार के साथ क्या हुआ, मैं कितने कितने नाम दूं, ये दिल खून के आंसू रो रहा है जनाब स्पीकर। हमारी तो एक दास्तान है जनाब स्पीकर। बिल्कुल, इबाद फारूक साहब का छोटा बेटा फौत हो गया जनाब स्पीकर, वो ये रंजिश बर्दाश्त नहीं कर सका, बेटे के जनाजे के लिए पीछे सिक्योरिटी वाले लोग खड़े थे, बेटे का जनाजा भी वो बेचारा नहीं पढ़ सका। ये हालात थे जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जिले शाह हमारा शहीद, उस बेचारे को एक मासूम रूह, उसके साथ बेदर्दी के साथ तशद्दद करके उसको शहीद किया गया। ये वो हकायक हैं जनाब स्पीकर। अरशद शरीफ भाई हमारे जो हैं, बिल्कुल हमारे जितने साथी हैं जनाब स्पीकर, अरशद शरीफ भाई के साथ उनकी कमीशन रिपोर्ट, आज तक वो चीज सप्रेस्ड है। उनके अरशद शरीफ के साथ जनाब स्पीकर, उनका खानदान आज भी जो है वो दर बदर फैल रहे हैं। यहां पे बैरिस्टर गौर साहब ये केस लड़ने गए हुए थे, प्लीड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, आपने खुद वो वीडियो फुटेज देखी, काजी फैज ईसा साहब के सामने ये केस प्लीड कर रहे, इनको आके किसने कान में गोशा किया कि जी आपके घर पे पुलिस का अटैक हो गया। ये वहां पे गए, इनके बहनोई को जदोकोब किया गया, तोड़ फोड़ हुई, इनके बेटे को ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, काइंडली अपनी आवाज थोड़ी सी जनाब स्पीकर हम रखें। जनाब स्पीकर, इनके साथ जो तशद्दुद किया गया, जब इनसे पूछा गया, जब ये वापस आए कि सब कुछ ठीक है और आईजी को बुलाया गया, तो आईजी ने कहा जी मिस्टेकन आइडेंटिटी, हम लोग पता नहीं किसी अब्सकॉन्डर को ढूंढ रहे थे। ये हालात है जनाब स्पीकर, शेमफुल। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, यहां पे मैं गिले के साथ अपने मीडिया के उन साथियों का गिला करूंगा जो कि वो स्टेज्ड मीडिया इनकाउंटर्स में मुलव्वस थे। वो लोग सामने आते थे, उनके साथ इंटरव्यू किया जाता था, वो स्टेज्ड इनकाउंटर्स, वो स्क्रिप्ट सामने रखती थी, और उस चीज को भी हम लोग, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस मैं कंडेम करता हूं, और मैंने क्लियरली, हमारा क्लियर स्टांस ये रहा है जनाब स्पीकर। वजीर आजम इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ, जो 4 गोलियां लगी, ये तो रब ने उनको बचाया। मेरा भाई इधर अहमद चट्टा साहब इधर मौजूद हैं, अंदर गए हुए मेरा ख्याल है, इनको गोली लगी, बच गए। जिस तरीके से हम लोग उनको वहां पे एक्सट्रैक्ट करके लाए थे, 3 शूटर्स थे जनाब स्पीकर। जिस शख्स ने फायरिंग की थी वो कहां पे है, वो गैब। जो वहां का एसएचओ है, वो एक यंग आदमी था, वो फौत हो गया, हार्ट अटैक हो गया।
ये वो चीजें हैं जनाब स्पीकर जो कि एक महज़ब माशरे में इन चीजों की जगह नहीं है। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं 9 मई के हवाले से मैं फिर एक बात करूंगा कि जिस वक्त 9 मई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे वजीर आजम इमरान खान साहब आते हैं तो उनको चलने फिरने में उनको दिक्कत आ रही थी क्योंकि उनको लेग इंजरीज थी। उनको रिक्वेस्ट की गई कि जनाब ये बायोमेट्रिक्स कराने के लिए बजाय आप उस ऑफिस में जाएं तो डायरेक्टली आप करा लें और अंदर लेके जाएं। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, जमीन ऊपर हो जाए आसमान नीचे आ जाए, वजीर आजम इमरान खान साहब को हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरी तरफ एक शख्स आते हैं जनाब स्पीकर बाहर से, मुतअद्दिद केसेस उनके खिलाफ, कन्विक्टेड अब्सकॉन्डर, और जाके उनको वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ लैपटॉप, कंप्यूटर और वो आपका बायोमेट्रिक मशीन का अंगूठा लगाने वाली मशीन, उस जगह पे वेटिंग लाउंज पे उनका वीवीआईपी प्रोटोकॉल करके उनको रुखसत किया जाता है। ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये आइन और कानून की बालादस्ती है? यहां पे कौन सा इन्वेस्टर आएगा जनाब स्पीकर? वो तो कहेंगे ये तो बनाना रिपब्लिक भी नहीं है। ये बनाना रिपब्लिक में कोई कायदा कानून तो होता है, ये पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में। जनाब स्पीकर, यहां पे फिर आप आते हैं, वजीर आजम साहब वहां पे बैठे हैं और रेंजर्स और नैब जो है वो धावा बोलती है, और ये मेरे भाई बैरिस्टर गौहर साहब वहां पे वीडियो बना रहे हैं, नईम पंजोता साहब वहां पे बैठे हुए हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं उस जगह से, और जो ये हमारी शख्सियात जो हैं ये जख्मी होती हैं। तो जनाब स्पीकर, मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 दिन बाद, ये 9 मई को ये हुआ, वजीर आजम इमरान खान साहब को इन केसेस में मुलव्वस किया जाता है। 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उनको बुलाती है और उनको वहां से बरी करती है, उनको रिलीज करती है। वहां पे जो नुकसान हुआ उस प्री मेडिटेटेड प्लान का, ये जो लंदन प्लान का हिस्सा था जिस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शुरू होता है और आज तक वो आपका लंदन प्लान का हिस्सा, वो कहानी, वो दागदार कहानी जो है वो चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है जनाब स्पीकर? ये हम लोग पूछना चाह रहे हैं। और इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होना चाहिए जनाब स्पीकर। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इन चीजों से सबक हासिल करें कि हमारे मुल्क में आइन और कानून के साथ क्या खिलवाड़ किया गया। जनाब स्पीकर, मैं यहां पे यह भी कहता चलूं कि आपके जिस दिन ये 5 अगस्त 2023 की अभी मैं बात कर रहा हूं, वजीर आजम इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाता है जमान पाक से। यहां पे जज दिलावर साहब जो हैं वो ऑर्डर पास करते हैं तोशाखाना केस में, और जनाब स्पीकर, पता नहीं वो मेरा ख्याल है खलाई मखलूक के वीगो डाले वाली उड़न तश्तरी में वो पुलिस फोर्स 1 घंटे के अंदर अंदर वहां पे पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है? उनको बल्कि 5 मिनट के अंदर अंदर वहां पे वो पहुंच जाती है इस्लामाबाद पुलिस। इसका मतलब है कि उनको पहले से मालूम था कि वजीर आजम इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है, और पंजाब पुलिस भी उनके साथ नहीं थी, और वहीं पे अरेस्ट करके, अगवा करके, अबडक्ट करके वजीर आजम साहब को वहां से वो लेके जाते हैं। जनाब स्पीकर, ये मुल्क में क्या हो रहा है? ये कौन सी यहां पे चीज गैर कानूनी तौर पे ये सारा खिलवाड़ हम लोग कर रहे हैं? इसका मतलब है ये सारा का सारा सिलसिला जो है ये तो एक खेल बना हुआ है। यहां पे आते हैं जनाब स्पीकर, हम लोग एसेट्स के ऊपर आ जाते हैं, तोशाखाना के एसेट्स के ऊपर। बड़ी अच्छी बात है, जिस केस में घड़ी घड़ी की बात करते हैं, एक गिफ्ट जो कि वजीर आजम साहब को गिफ्ट हुई, उनकी अपनी मलकियत है, वो जिसको मर्जी है बेचे, आग लगाई। यहां पे तो जनाब स्पीकर हम लोग यहां देखते हैं तो मिस्टर नवाज शरीफ को एक मर्सिडीज कार जो है वो तोशाखाना से निकालते हैं 42 लाख रुपए की, 4.2 मिलियन। जी तमीना बीबी तशरीफ रखें।
और वो उसके लिए तमीना पे बीबी करते तशरीफ हैं, रखें। और वो तमीना बीबी तशरीफ रखें। 6,36,888 तमीना बीबी तशरीफ रखें। रुपए। तमीना बीबी तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी, ये अनइंटरप्टेड होगी। जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की स्पीच अनइंटरप्टेड होगी। ये 6,36,000 ये बैठ के सुनेंगे। मैं फिर बात करता हूं जनाब स्पीकर। नवाज शरीफ ने 6,36,888 रुपए अदा करके गैर कानूनी तौर पे मर्सिडीज बेंज को हड़प कर लिया। एक प्याजे घड़ी 10,05,000 रुपए की ली। डेलेकोर वॉच घड़ी 32 लाख रुपए की ली। एक चुपार्ड वॉच वो गायब हो गई। कई सोने की और आपके पर्ल के नेकलेसेस जो हैं वो वहां से लिए गए। डायमंड्स के कफलिंग्स जो हैं वो लिए गए। अंगूठियां सोने की ली गई तोशाखाने से। और जनाबे वाला, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप तोशाखाना का रिकॉर्ड मंगवा लें, मैं एग्जैक्ट डेट आपको बताता हूं। 13 फरवरी 2016 को 16.25 मिलियन यानी कि 1,62,50,000 रुपए की गिफ्ट्स सिर्फ 32,88,000 रुपए दे के वो ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, जेल में इन साहिबान को नहीं होना चाहिए, या फिर आपके मौजजाना तौर पे प्लेटलेट्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और जिस वक्त कुर्सी संभालने का टाइम आ जाता है तो फिर प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाते हैं, फिर हरियाली भी आ जाती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। पर मसला ये है कि वजारत उज़्मा की कुर्सी पे भाई बाजी ले जाता है, वो बेचारे साइड पे रह जाते हैं। ये मसला है जनाब स्पीकर। इस पे एक और चीज मैं भूल गया। यहां पे फ्रूट खाने वाले मतलब शौकीन होंगे, वो तोशा खाने में अनानास, पाइनएप्पल, वो पाइनएप्पल भी आए, वो भी गायब हो गए। वो भी गायब हो गए वहां। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये कहता चलूं कि इस वक्त पंजाब पुलिस, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि वो एक गुलूबट डॉक्टर उस्मान की सरबराही में वो फोर्स ऑपरेट कर रही है। वो फोर्स जनाब स्पीकर, उसने पंगा अपने से जरा ज्यादा ऊपर ले लिया था भावल नगर में। वो जो पंगा उसने लिया और उन पे फिर वो डड्डू परेड कराई गई और कंबल परेड हुई और उल्टी कलबाजियां खानी पड़ी, तो उस पे जब वो डड्डू परेड और कंबल परेड के बाद जब उनके होश, तो फिर गुलूबट डॉक्टर उस्मान को होश आई और उसने कहा कि मेरी पुलिस फोर्स ने गलत काम की है। उसने बगैर वारंट के जाके एक सिपाही के घर में रेड किया है। स्पीकर, ये अनवर ताज साहब के 86 साहब के वालिद साहब को उन्होंने जाके उनको नहीं छोड़ा, जाके उनके घर में जाके रेड किया, दीवारें फलांग के। ये सारे मेरे साथी पढ़े हैं जितने हैं। तो हमारे घरों में जब पंजाब पुलिस आती रही है तो वो क्या ये अरेस्ट वारंट फ्रेम करके और फूलों का गुलदस्ता और केक हमारे पास लेते आए कि जनाब हम लोग आपके घर में आके ये पेश करना चाहते हैं? वो क्या था? इसका मतलब यह है जनाब स्पीकर कि जो फोर्स एक सुपीरियर फोर्स हो, वो पंजाब पुलिस उसके हत्थे लगे, उनका डड्डू परेड हो, उनका कंबल परेड हो, तो पंजाब पुलिस तीर की तरह सीधा होगी और उसके बाद वो कानून भी याद करेगी, वो आइन भी याद करेगी, वो तौबा भी करेगी, वो मुर्गा भी बनेगी, उनका एसएचओ भी उल्टा सलूट करेगा, उसका एसएचओ पंजाब पुलिस का उल्टी कलाबाजी मार के सलूट करके जमीन पे आएगा। तो इसका मतलब है जनाब स्पीकर, यहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहां पे जंगल का कानून है। और यहां पे मैं ये भी कहता चलूं जनाब स्पीकर, करते हैं जो कुछ हमारे साथ हुआ वो रोजाना हम लोग उसको सह रहे हैं। हम लोग डिमांड करते हैं कि भावल नगर इंसिडेंट का एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का डिसिप्लिन ब्रीच होता है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं होता।
आज तो ये एक थाने में डड्डू परेड और उल्टी कलाबाजियों का सिलसिला था, कल ये और किसी तरफ चीज जा सकती है। इसका सजवाब अभी करें, फिलफौर करें, जुडिशियल इंक्वायरी के जरिए करें, और जो लोग दोनों अतराफ पे जो लोग जिम्मेदारान हैं उनका कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाना चाहिए। जनाब स्पीकर।